अब आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कैसे खरबों का जो खर्च है वो किया गया है। तमाम अलग अलग रिपोर्ट जो आ रही है निकलकर, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी सुनवाते हैं जो बाइडेन का बयान जिसमें यह दावा किया गया कि पुतिन जो हैं उनको उनके कमांडरों ने गुमराह किया है। तो ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ हम आपको ये भी दिखाते हैं कैसे यूक्रेन में पुतिन जो हैं वो यहां फंस गए हैं। क्यों फंस गए हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि खरबों रुपए जो है वो पुतिन ने यूक्रेन में अब तक झोंक दिए। लेकिन सवाल ये इससे हासिल क्या होता है? दुनिया के तमाम आर्थिक प्रतिबंध जो हैं इस वक्त यहां पुतिन से लगाए जा रहे हैं। तमाम उनकी जो डील है वो लगातार अलग अलग देशों से कैंसिल हो रही है, चाहे वो जर्मनी के साथ हो, चाहे वो ब्रिटेन के साथ हो। अंतर्राष्ट्रीय विरोध जो है वो व्लादिमीर पुतिन का खासतौर पर दुनिया भर में देखने को मिला है। दुनिया के ज्यादातर बड़े देश, खासतौर पर पश्चिमी देशों ने इनका विरोध किया है। सैकड़ों सैनिक ऐसे हैं जिनके मारे जाने की बात सामने आई है और पुतिन ने खुद माना है। एक खबर यह भी आ रही है कि सेना में भी नाराजगी है पुतिन के रवैये को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन की सेना यह मानती है कि जबरदस्ती झोंक दिया गया है। नागरिकों में असंतोष है क्योंकि नागरिकों की जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसे दुनिया के कई मुल्कों में कब्जा ले लिया गया है। रूस के जो नागरिक हैं उन्हें दुनिया भर में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नागरिकों में एक बड़ा असंतोष जो है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यूक्रेन में फिलहाल पुतिन की स्थिति क्या है, पुतिन को क्या हासिल हुआ है, वो हमने कोशिश की यहां से आपको दिखाने की, समझाने की। अब आपको पुतिन के अलावा बाइडेन का वो बयान सुनवाते हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान जो है वो भी अपने आप में काफी अहम हो जाता है। That's an open question. There's a lot of speculation, but he seems to be, I'm not saying this with a certainty, he seems to be self-isolating, and there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. But I don't want to put too much stock in that at this time because we don't have that much hard evidence. There is also evidence that he is beefing up his troops down in the Donbass area. Depending on your view of Putin, I'm a little skeptical. It's an open question whether he's actually pulling back and going to say, I'm just going to focus on the Donbass and I'm not worried about the rest of the country. I'm a skeptic, but I don't have proof that in fact he is not going, he's taking a pause, doing all he can to use all the troops he has in the Donbass and continue to keep an eye on and try to move beyond the rest of the country. Don't know the answer, but it appears so far that he has not pulled all of the idea, he's pulling all the troops out from around Kyiv. तो यहां पर जो बाइडेन को आप सुन रहे थे, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गीता मोहन और हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव आपके पास चलते हैं। ऐसा लग रहा है गौरव कि हम और आप जब 37वें दिन की बात कर रहे हैं तो कीव बहुत दूर है। ये युद्ध ऐसा लगता है कि 2 कदम आगे बढ़ता है, 1 कदम पीछे आता है। जरा समझाइए इस युद्ध की विभीषिका को, इसके हायर डायमेंशंस को। 37वें दिन शुभांकर, 37वें दिन अगर किसी को लग रहा था कि यहां तनाव है तो तनाव तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप इन तस्वीरों में देखिए, ये यूक्रेन की सेना के सिपाही हैं, आराम से कॉफी पी रहे हैं, आराम से कॉफी पी रहे हैं यहां पर। और इनके हथियार देखिए, ये स्नाइपर राइफल के साथ ये सैनिक यहां पर है। बिल्कुल अभी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। अगर किसी को यह डर था कि युद्ध के 37वें दिन रूस की सेना इतने करीब है, हम कीव शहर के बिल्कुल बीचों बीच है इस समय, और बीचों बीच ये सभी सिपाही आज पहली बार कुछ दुकानें खुली हैं तो ये एक कप कॉफी पीने आए हैं। हम इनके लोकेशन पर थे जहां पर ये सिपाही तैनात रहे थे और हम इनको लगभग रोज ऑपरेशंस में देखते हैं। रोज ये बिल्कुल उस मुद्रा में रहते हैं कि कभी खाना खाने का समय नहीं, कभी आराम करने का समय नहीं। लेकिन धीरे धीरे पिछले कई दिनों में, और खासतौर पर कल जब हम इरपिन से रिपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से रूस की सेना को पीछे खदेड़ते हुए, या रूस की सेना जब पीछे हटी तो यूक्रेन की सेना जब आगे बढ़ रही है, वो खबर जब यहां कीव तक भी आ रही है तो वो तनाव अब कम होता यहां साफ नजर आ रहा है। युद्ध के 37वें दिन यूक्रेन की सेना, और हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने यही इशारा किया
कि यहां पर अब खतरा कम हो गया है, मिसाइलों का खतरा है, रॉकेट्स का खतरा है, एयर अटैक का खतरा है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस के अब आगे बढ़ने का खतरा इस समय उतना नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन की सेना को 37 दिन मिल गए हैं तैयारी करने के, यानी 24 फरवरी को जो तनाव हम लोग को यहां दिख रहा था उसके बाद से यह तनाव बहुत कम हुआ है। और अब जिस तरह की मोर्चाबंदी कीव के आसपास कर दी गई है, जिस तरह के हथियार अब इन सिपाहियों के पास आ गए हैं, उससे यही लगता है कि अगर रूस की सेना फिर जमीन से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी तो उसको बहुत बड़ा, जिस तरह का उसको सेटबैक मिल रहा है उससे ज्यादा सेटबैक मिलेगा, क्योंकि अब यहां पर बड़ी संख्या में और हथियार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सर्फेस टू एयर मिसाइल्स और बहुत से और हथियार आ गए हैं। बिल्कुल। अब गौरव, इससे पहले कि मैं गीता के पास डोनबास जाऊं, मैं चाहूंगा एक बार जरा इन सैनिकों से अगर आप बातचीत करते और समझते कि ये जो मुस्कुराहट है चेहरे पर, इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि युद्ध की विभीषिका के बीच में दुनिया डर रही है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी एक तरीके से कतूहल पैदा कर रही है अंदर कि क्या वजह है। तो अगर आप संक्षिप्त में बातचीत थोड़ी बहुत कर सकें तो बड़ी, मुझे लगता है कि दर्शकों को देखने में भी आनंद आएगा। चलिए मैं प्रयास करता हूं। कुलदीप कुमार जी से हम जो हमारे साथ है इस समय इस जगह, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो अगर वो ट्रांसलेट कर सके। कुलदीप जी, यू आर नॉट टेंस, यू आर वेरी रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल. Не думайте ничего, все хорошо, да? Никаких проблем нету. Нету никаких проблем. У нас в Украине русский корабль пошел нахуй. Мы बोले रशियन कराबल, उसके बाद उन्होंने गाली दी है कि उनके जो उन लोगों को हम वहां पे चढ़ाते हैं कि वो जाए, यहाँ पर हम लोग जीत रहे हैं। तो ये इनकी इसकी वजह क्या है? ये आधुनिक हथियार, इनका जज्बा कि इरपिन के पीछे तक अब ये लोग पहुंच गए हैं. Они уже никуда нету, ни Ирпин, ни Гостомель, нигде, да. Да, русские панически текают, украинские войска выигрывают. Русские очень понесли большие потери, я думаю, до 50 тысяч убитыми и ранеными в куче. बोले 50,000 लोग जो हैं रशियन, जो मर चुके हैं या जो घायल हैं, और वो लोग भाग रहे हैं अपने हथियारों को छोड़ के भी, हर जगह से ऊपर, हर जगह से वो भाग रहे हैं। तो हम इन लोगों की जीत है। अच्छा, और ये कौन सी फौज है? ये जो अगर इसका इंसिग्निया देखिए, ये डैगर. ग्लुबिना रोजवित्का उक्रेने, इसका नाम है ग्लुबिना रोजवित्का उक्रेने, जो इनकी आर्म का नाम है, फोर्स का नाम है। ठीक, क्योंकि अब तक हम लोग जिन लोगों से बात करते थे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच.